खान है, आप एमआईएम के नेता हैं, आप ही बता दीजिए कि आप अल्पसंख्यक के लिए क्या कर दिया। आप ही लोगों को लगा हुआ परेशानी इतनी बड़ी हुई है। नहीं, हमको कोई नहीं लगा है, हमको कहीं से नहीं लगा है। हैया अल्लाह सलाह की आवाज आनी बंद हो गई, आपको नहीं लगा है? कहाँ हैया अल्लाह सलाह की नमाज? ये आप लोगों के जैसा तो बीजेपी वाले से कट्टर आप लोग हैं। कट्टर उत्तर से कोई बात नहीं है, कट्टर उत्तर से कोई बात नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जनता का भला हो, जनता का भला हो। आरएसएस वाले हैं आरएसएस वाले आप लोग। अरे भाई हम लोग क्यों रहेंगे? नीतीश बाबू इकलौते लैला हैं हिंदुस्तान के जिनके कई सारे मजनू हैं। अपने यहाँ जो कोई न कोई मजनू चुन ही लेते हैं, उनका एक है जो मजनू से जी नहीं भरता, उनको कई सारा चाहिए। पानी पीने से काम नहीं चलेगा। नीतीश जी ने कुछ नहीं किया 18 साल में, सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी का ख्याल रखा, खुद का विकास किया, खुद के कुर्ता पैजामा को चमकाने के चक्कर में उनकी पार्टी गर्क में चली जाए या बिहार गर्क में चला जाए, जितना बार मजनू बदलना पड़े, लैला सिर्फ डांस दिखाने के लिए कभी इस डिस्को में जाकर डांस करेगी, कभी उस डिस्को में जाकर। दर बदर जो हो रहे हैं आज लोग, जिल्लत के शिकार जो हो रहे हैं, अगर इन जैसे नेताओं का थोड़ा भी ज़मीर जिंदा है, थोड़ा भी ज़मीर जिंदा है, तो पलटू कुमार को अभी छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। बिहार के जो भी जेडीयू के नेता है वो इतना जान ले कि यहाँ एक जेडीयू के नेता है और 2 लोगों के सामने इनकी बोलती बंद है, तब उनका बिहार में क्या हाल होने वाला है वो लोग सब। तो बीजेपी की बी टीम है ना, कौन कहता है? कहते हैं ना, अरे हक की बात बोलते हैं, मुसलमान के लिए बोलते हैं, मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, इसीलिए बीजेपी की बी टीम। वो बुज़दिल लोग बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। बीजेपी के गोद में सोने वाले, बीजेपी को अपना सनम खाना बना के रखा है नीतीश बाबू ने। नीतीश बाबू का जब से नीतीश बाबू के 2 मजनू हैं, कभी है जो आरजेडी मजनू है, तो कभी है जो बीजेपी मजनू है। नीतीश बाबू इकलौते लैला हैं हिंदुस्तान के जिनके कई सारे मजनू हैं। अपने यहाँ जो कोई न कोई मजनू चुन ही लेते हैं, उनका एक है जो मजनू से जी नहीं भरता, उनको कई सारा चाहिए। उनको जैसे मनसलवा जिसको कहते थे ना, मनसलवा की तरह उनको चाहिए। उनका एक सनम खाना में दिल नहीं लगना है, उनका कई सारा सनम खाना है। जब ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग, इन लोगों का आदत ही हो गया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस अलट पलट। नीतीश बाबू के दाहिने में भी मजनू चाहिए, बाएं में भी मजनू चाहिए। 15 महीने का मुजरा खत्म हो गया। अरे भाई क्या मिल गया 15 महीने का मुजरा करके बिहार में? इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता है? हमारे तमाम बात में हिंदू मुस्लिम कहाँ पे था? तमाम बातों में हिंदू मुस्लिम का था। आप जिस पार्टी का समर्थन में अभी गए हैं, वो कौन सा मतलब दूध का धुला हुआ है? अरे भाई आप ये बताइए ना कि बिहार में अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं या चलाए हैं, का नाम आप एक नेता न किया हो। अभी गिरिराज के साथ बैठ के अभी चुटकी ले रहे होंगे, वो गिरिराज कौन सा हिंदू मुसलमान में करता है? अभी जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे हैं कि एक तरफ से है जो बिहार में अब राम बांध चलाएंगे, और एक तरफ से जो नीतीश बाबू बांध चलाएंगे। किस पे चलाएंगे बांध नीतीश बाबू? किस पे बांध चलाने वाले हैं नीतीश बाबू? अभी जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं। सुनिए, आप लोगों के पास कुछ है? कहीं अगर मुसलमानों का एक्सीडेंट में मर्डर हो गया, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, तो आप लोगों के पास एक बात मैं बता रहा हूँ। बीजेपी के सुनिए, इन्होंने कहा है जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, या आप लोगों का भी कहना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बीजेपी हम कहाँ देख रहे हैं कि बीजेपी अगर कुछ कर रही है तो उस पे ओवैसी साहब, एमआईएम के जो नेता, बड़े बड़े नेता हैं, वो वहाँ पे कंप्रोमाइज की बात करते हैं। वो सिर्फ उसी पे राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी से कंप्रोमाइज उसी पे राजनीति कर रहे हैं। हम कहाँ देखा? आप जुल्म के गोद में बैठ के, अरे भाई हम कहाँ देखे फायदा पहुंचा करके कहीं पर अगर किसी मुसलमानों को अगर मर्डर हो गया उसका, तो आपके आदमी जा करके उसको फायदा पहुंचा दिए। उसी पे मुसलमान मरा। आप बिहार शरीफ में जाके देखे ही नहीं, आप बिहार शरीफ में जाके देखे नहीं, आप सहरसा में जाके देखे ही नहीं, आप सीवान में जाके देखे ही नहीं। और आपको देखने का इतना ही शौक है, तो अगली दफा से जब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं इमदाद भेजा करेंगे, तो हम साथ में उनको बता दिया करेंगे। साथ में आप जेडीयू के एक नेता को ले जाया कीजिए, उनको देखने का शौक है, वो देखा देखी खेलेंगे। तो आप तो बिहार में 15 साल 20 साल से राज किए जा रहे हैं। 15 साल 20 साल राज करने के बाद भी आप बिहार में कहाँ जो मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया? आप कहाँ मुसलमानों को जो इमदाद पहुंचाया? आप जो बिहार शरीफ में मस्जिद जल गई, बिहार शरीफ में मदारिस जल गया, आप उसके इमदाद के लिए क्या कुछ कर पाए? जिस टाइम में बिहार शरीफ करेंगे, आप भाजपा के साथ चले गए तो आप नहीं कर पाए। जब मदारिस जल रही थी, जब मस्जिद जल रही थी, तो 18 से कर रहे हैं। 18 साल से कर रहे हैं। इन लोगों की तरह नहीं है कि 129 साल पुराना आज अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कहीं पर अगर गलत नहीं हो, गलत अगर नहीं हो, तो इन लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी।
एक बार अगर पता चल गया कि यूपी के इस जगह पे एक आदमी का मर्डर ये बात आप मुसलमानों के साथ मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इसी वजह से ये लोग मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं कि हमारी दुकानदारी बंद नहीं हो। इसका मतलब इसीलिए आप लोग मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं। आप लोग मुसलमानों के साथ जुल्म इसीलिए कर रहे हैं। इसका मतलब मुसलमानों पे कहीं पे अगर जुल्म होता है ना, जहाँ पे जो गलत करते हैं, जहाँ पे जिसकी अभी पकड़ होती आपने है। कहा कि 18 साल आप जो है बिहार में विकास कर रहे हैं। 18 साल अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहता तो 18 साल में बिहार अभी भी 18 साल आपने किया, लालू जी ने किया राज, बिहार अभी भी बीमारू राज क्यों है? गरीबी में सबसे नीचे बिहार क्यों है? पिछड़ा हुआ राज बिहार क्यों है? अगर नीतीश बाबू ने बहुत विकास कर दिया तो बिहार देश में नंबर 1 राज होना चाहिए था। बिहार अभी भी निचले ये पानी पीने से काम नहीं चलेगा, पानी पीने से काम नहीं चलेगा। नीतीश जी ने कुछ नहीं किया 18 साल में, सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी का ख्याल रखा, खुद का विकास किया, खुद के कुर्ता पैजामा को चमकाने के चक्कर में उनकी पार्टी गर्क में चली जाए या बिहार गर्क में चला जाए, जितना बार मजनू बदलना पड़े, लैला सिर्फ डांस दिखाने के लिए कभी इस डिस्को में जाकर डांस करेगी, कभी उस डिस्को में जाकर डांस। क्या करेंगे जदयू के लोग, जितने भी जदयू के लोग हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? नीतीश जी ने आज तक कोई भी फैसला अपने नेताओं से पूछकर नहीं किया है। कभी भी उन्होंने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से पूछकर नहीं किया है। नीतीश जी नशे में चूर रहते हैं, रात में उनको सपना दिखाई देता है और दिन में फैसला ले लेते हैं। तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं पार्टी में, पूछिए फिर। ऐसा बात तो इन लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि दर बदर जो हो रहे हैं आज लोग, जिल्लत के शिकार जो हो रहे हैं, अगर इन जैसे नेताओं का थोड़ा भी ज़मीर जिंदा है तो पलटू कुमार को अभी छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। देखिए, तब तो बीजेपी वाले को भी छोड़ देना चाहिए था। आरजेडी के साथ गठबंधन हट करके फिर गठबंधन हुआ, उनको भी भाग जाना चाहिए था, उनके वर्कर को भी भाग जाना चाहिए था। ये बेगर मतलब की फालतू की बात है। वो ऐसी बात है कि जैसे किसी को ये किया जाए, क्या कहते हैं उसको, कि लंगूर जो है वो अंगूर नहीं पाया तो खट्टी है, वही वाली बात है। एक सवाल मेरा है आपसे, एक सवाल मेरा, आप जिस पार्टी के लोग हैं, आपके उनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस में है और पप्पू यादव जी दूसरे पार्टी में है, जन अधिकार पार्टी में है। हम क्या बोलेंगे? इसको भी तो दुकानदारी नहीं, कोई दुकानदारी नहीं बोल सकते हैं, कोई दुकानदारी नहीं बोल सकते हैं। हमने आज तक बीजेपी से समझौता नहीं किया। हमने क्या कहा? हमारी पार्टी और हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की विचारधारा से है और हमेशा पप्पू यादव जी की विचारधारा कांग्रेस के साथ रही है। इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं कि उनकी पार्टी उस पार्टी में है और वो अलग पार्टी चला रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ विकास करना जाना है, गरीबों की आवाज़ बनना जाना है। हमारी पार्टी, आप भी कह सकते हैं, अपने दिल पे हाथ रख कर सच में सोचिएगा, जब भी नीतीश कुमार जी हो या तेजस्वी यादव हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पूरे बिहार के अंदर में अगर बिहार के जनता का कोई हितैषी बनकर आज खड़ा हुआ है तो वो वाहिद बिहार का एक शेर, एक गरीबों का मसीहा सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव है। जिस दुख में उसको याद कीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ दुख बांटना जानता है। अगर सत्ता का लालच होता तो जिस आरजेडी के साथ आप गठबंधन में थे, इतनों दिनों तक मलाई चूस रहे थे, उसी के साथ पप्पू यादव समझौता करके बिहार में मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए। हमने जमीन के साथ सौदा नहीं किया है। नीतीश जी ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए अपने जमीन के साथ सौदा किया है। उनके नाम एक रिकॉर्ड जरूर दर्ज हो गया। नीतीश जी का बिहार में बहुत बड़ा कद है। नीतीश जी को लोग याद करेंगे कि 9 बार मुख्यमंत्री थे, मगर बिहार की जनता जो उनको याद करेगी, अंत में लोग यही कहेंगे कि नीतीश जी बिहार के लिए कलंक थे। बिहार के जो भी जेडीयू के नेता है वो इतना जान ले कि यहाँ एक जेडीयू के नेता है और 2 लोगों के सामने इनकी बोलती बंद है, तब उनका बिहार में क्या हाल होने वाला है वो लोग समझेंगे। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जिस पार्टी के ये हैं, पप्पू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके पार्टी के क्षेत्र में भी हम गए हुए हैं और उनका भी इतिहास हमको पढ़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ उन्होंने क्या ज्यादती किया। अब पिछला रिकॉर्ड को जो है सही करने के लिए बांट रहे हैं पैसा के, ताकि बांटेंगे तो लोग समझेंगे कि भाई इनसे ज़्यादा वफादार आम आदमी का कोई नहीं है। इनको खुलासा करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ पप्पू यादव ने ज्यादती किया, तो पप्पू यादव
5 बार के सांसद रहे लोकसभा में, और आज से नहीं, ये आज कह रहे हैं कि पप्पू यादव बांट रहा है। पप्पू यादव जब आरजेडी के सांसद थे, जब वो सांसद थे, अभी तो सांसद के पद पे नहीं है, तब भी उनके आवास पे 500 मरीजों को रोज खाना खिलाया जाता था। एम्स के अंदर में 200 मरीजों का प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया जाता था। बिहार में बाढ़ आया तो पप्पू यादव खड़ा हुआ, बिहार में कोरोना जैसी महामारी आई तो पप्पू यादव खड़ा हुआ। ये किस पप्पू यादव की बात कर रहे हैं जो ये जो दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया? तो मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके कैमरे के सामने इनको कहता हूं, वो उस पीड़ित एक भी मुसलमान का नाम बता दे तो मैं अभी के अभी पप्पू यादव के पार्टी को रिजाइन कर दूंगा। आप इनसे सिर्फ एक ही बात पूछिए कि अभी जो ये नीतीश बाबू जिसके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं, जो गठबंधन करके जो सरकार बिहार में चलाने वाले हैं बीजेपी, वो बीजेपी है जो मुसलमानों के लिए अब तक क्या किया? मुसलमानों के साथ उसने जुल्म और ज़्यादती किया या नहीं किया? और अगर उसकी आइडियोलॉजी को नीतीश बाबू फॉलो नहीं करते हैं, उसके है जो सोच विचारधारा को नीतीश बाबू पसंद नहीं करते हैं, तो फिर नीतीश बाबू उसके साथ जाके क्यों मिलते हैं? अगर ज़रा भी पसंद नहीं करते हैं तो उसके साथ जाके क्यों मिलते हैं? जवाब दीजिए। नहीं सब देखिए, मिलने की जहाँ तक बात है, इन्होंने कहा कि मिलने की बात है। आज अगर इनके घर में परिवार में 2 भाई है, मामलात अगर घर का परिवार का होता है तो उसमें छोटा भी चाहता है कि नहीं हमारी कुर्सी क्यों नहीं होगी बड़ी, छोटू जो बड़े हैं उनका कुर्सी हम ले लें। ये हर घर परिवार में इस तरह का मामला है। अब हमारे नेता क्यों गए, ये हमने एक शब्द बता दिया कि हमारे, इधर सुनिए, हमारे पार्टी के विधायक को बार बार मैंने भी ये सवाल पूछा, जब ये पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहे थे तो 2-4 रोज से जब ये मामला चल रहा था तो हमने भी पता किया कि आखिर ये क्या वजह हो गई कि गठबंधन के साथ थे और अभी फिर जो है ये जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। डायरेक्ट वे में ये पता चला जो अंदर का मामला था कि हमारे विधायक के कांटेक्ट में ये लोग थे और तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। ये वाली बात नहीं चलेगी। सुनिए, तोड़ के लाए हुए विधायक के साथ विधायक लाए हुए पार्टी के साथ ही आपने सरकार बना लिया, और आपका है जो विधायक टूट के जाने लगा तो फिर छोड़ दिया। और जुर्म अगर वो था तो जुर्म ये भी है, और अच्छा वो था तो अच्छा ये भी है। तो आपका भी तो विधायक तोड़ करके चला गया। अरे तोड़ने उड़ने की बात कुछ नहीं है, तोड़ने उड़ने की बात महोदय, यहाँ पे जो जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे भाई, ये तोड़ने उड़ने की बात कुछ नहीं है। इन लोग सिर्फ मुगलते में है, अपने आप को गलतफहमी के शिकार हैं। नीतीश जी कार्यकर्ता से पूछकर कोई फैसला ही नहीं लेते हैं, ये लोग क्या बताएंगे? इनके विधायक तक को कल तक नहीं पता था, कल तक इनके प्रवक्ता टीवी पर आकर संभल तक कर बयान दे रहे थे। आज सुबह में नीतीश जी जब उठे हैं तब तक पता नहीं था। नीतीश जी राजभवन गए हैं तब तक पता नहीं था। जब नीतीश जी ने बाहर आकर कहा, इन लोगों का तो एक जैसा बयान ही नहीं आता। केसी त्यागी जी आते हैं टीवी पे तो वो बताते हैं कि आरजेडी से कोई मसला नहीं है, बिहार स्तर पे कुछ मसला नहीं है, इंडी अलायंस कमज़ोर हो रहा था तो हमने हवा का रुख देखा, बस उसकी तरफ बहने लगे, नए मजनू की तलाश में निकल गए कि लैला को कहाँ ज़्यादा मुजरे का पैसा मिलेगा, इसलिए लैला निकल गई बीजेपी के साथ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी के शिकार हैं। जेडीयू के कोई कार्यकर्ता से पूछकर या किसी नेता से आज तक कभी भी पूछकर कोई फैसला नीतीश कुमार नहीं लेते। बात है जो विधायक टूटने उठने की नहीं है, असल बात है कि विधायक बीजेपी का है जो आइडियोलॉजी इनको बहुत पसंद आता है, बीजेपी का किया हुआ काम इनको पसंद आता है। देश में है जो जगह जगह दंगा फसाद फैलाना बीजेपी का इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अभी इन्होंने देखा 22 तारीख को है जो भव्य उद्घाटन हुआ है श्री कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो कहते हैं मंदिर का, ये चीज़ नीतीश बाबू को और ज़्यादा पसंद आया होगा। अब सोचा और इनको लगा होगा और इनको मालूम है कि बिहार में इसी बलबूते पे हम वोट लौटेंगे। क्यों लग रहा है आप लोगों को? मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है यानी आप ही लोगों को लगा हुआ परेशानी इतनी बड़ी हुई है। ना हमको कोई नहीं लगा है, हमको कहीं से नहीं लगा है। हैया अल्लाह सलाह की आवाज आनी बंद हो गई, आपको नहीं लगा है? कहाँ हैया अल्लाह सलाह की नमाज? ये आप लोगों के जैसा तो बीजेपी वाले से कट्टर आप लोग हैं। कट्टर उत्तर से कोई बात नहीं है, कट्टर उत्तर से कोई बात नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जनता का भला हो, जनता का भला हो। आरएसएस वाले हैं आरएसएस आप लोग,
अरे भाई हम लोग क्यों रहेंगे आरएसएस वाले? RSS एक क्यों मिनट, मैं रहेंगे पूछ रहा RSS वाले? हूं। आप मेरे नेता ना आरएसएस हैं ना हम लोग आरएसएस हैं। अभी किसके तो साथ हम- आप? आप किसके साथ? उसके आरएसएस से हमारी कंप्रोमाइज नहीं हुई है। आप कभी भी देखोगे 18 साल से जो सरकार चल रही है, कहीं भी आप बता दें कि यूपी की तरह या दूसरे बीजेपी के सरकार की तरह बिहार के अंदर में कोई मामला हुआ हो? आप बता सकते हैं कि किसी अपराधी को बचाया गया हो? ये पहली ऐसी सरकार है नीतीश कुमार, बहुत हमने सुन लिया उस टाइम से, अब बहुत मैंने देखा है। आज अगर कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में कहीं कुछ गलत होता है तो क्या ये सही बात नहीं है कि ओवैसी साहब उसी पर राजनीति करते हैं?